नमस्कार बच्चों, सेल स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 पार्ट 2 सब्जेक्ट इतिहास, पाठ का नाम हड़प्पीय सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा पहला ही पॉइंट है आविष्कार। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता ऐसी हड़प्पीय सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया और इजिप्ट की समकालीन थी। विश्व स्तरीय यह सभ्यता अपने महान लक्षणों के साथ ईस्वी सन 1921 में प्राप्त हुई। सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके की देखरेख में ईस्वी सन 1921 दयाराम सैनी ने पंजाब में मांटगोमरी जिले में आए हड़प्पा नामक स्थल की खोज किया। हड़प्पा सर्वप्रथम मिलने के कारण पुरातत्व शास्त्र की परंपरा अनुसार पूर्ण सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता का नाम दिया गया। आर.डी. बर्जी ईस्वी सन 1922 ने सिंध के लाड़काना जिले में आए मोजोडंडो नामक महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की। यही क्रम पूर्ण रूप से 20वीं शताब्दी तक प्रारंभ रहा। भारत में 1000 जितने हड़प्पा स्थल अभी तक खोजे जा चुके हैं। गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के 100 जिले स्थल होने की संभावना है। हड़प्पा कालीन सभ्यता को हम आर्य इतिहासकालीन सभ्यता कहते हैं, कारण अभी तक हड़प्पा की लिपि का अर्थघटन नहीं हो सका है। इसीलिए हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोगों के जीवन के अनेक पहलुओं पर और दूसरी सभ्यताओं के साथ उनके कैसे संबंध थे, उसकी जानकारी हमें पुरातात्विक अवशेषों और खुदाई द्वारा ही मिल सकता है। संस्कृति और सभ्यता ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। संस्कृति अर्थात मनुष्य प्राकृतिक परिबलों का उपयोग करके जीवन पद्धति तैयार करता है, जबकि सभ्यता में नगर होना आवश्यक है। अर्थात सभ्यता संस्कृति से ऊपर की जीवन शैली होती हैं। सभ्यता मूलतः से प्राप्त शब्द है, अर्थात सभ्यता वही होती हैं जहाँ पर शहर का अस्तित्व होता है। एक रूप से सभ्यता प्राकृतिक परिबलों के साथ मनुष्यों का विकास भी दर्शाती हैं। नूतन पाषाण युग की ग्रामीण संस्कृति के बाद भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। इतिहासकारों और पुरातत्व शास्त्री ऐसा मानते हैं कि सिंधु, सरस्वती, घाघर, हाकरा जैसी नदियों के उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान के कारण अनाज उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप उसकी बाजार बनाने की प्रक्रिया में गैर किसी क्षेत्र का भी होना आवश्यक है। धीरे धीरे ऐसे
भारत के उत्तर पश्चिम भाग में ईस्वी सन पूर्व 2500 के पास बनने लगे। इस प्रकार हड़प्पा की सभ्यता विकास करने लगी। अंततः में पूर्ण शहरी अवस्था में बदल गई। भारत में यह सभ्यता ईस्वी सन पूर्व 2000 के पास पूर्ण विकसित हो गई। इसके अलावा भारत में अन्य ताम्रपाषाण संस्कृति भी मिलती हैं जो हड़प्पा की सभ्यता क्षेत्र से बाहर मिलते हैं। अब उत्पत्ति और विकास के बारे में समझेंगे। इतिहासकारों ने हड़प्पा की सभ्यता की उत्पत्ति के लिए पूर्व हड़प्पा काल जैसे शब्द का उपयोग किए हैं, जिसमें मुख्यतया ईस्वी सन पूर्व 5000 के पास तांबे की खोज तथा कृषि क्षेत्र में परिवर्तन महत्वपूर्ण है, जिसके कारण छोटे कस्बे बनने लगे, जिससे परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हुआ। इतिहासकार पूर्व हड़प्पा काल को ईस्वी सन पूर्व 3500 से ईस्वी सन पूर्व 2400 का समय बताते हैं, जबकि परिपक्व हड़प्पा कालीन सभ्यता का समय ईस्वी सन पूर्व 2350 से 1750 तक तत्पश्चात का समय उत्तर और पश्चिम हड़प्पा कालीन समय बताते हैं, जिससे यह हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे अपने शहरीपन के मुख्य गुण को समाप्त कर रही थी। अब इसके विस्तार क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे। हड़प्पा कालीन सभ्यता के भौगोलिक क्षेत्रफल को जानना अधिक आवश्यक है, क्योंकि सभ्यता क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक बड़ी सभ्यता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कई भाग और जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्र शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के मांडा, पश्चिम पंजाब के अर्थात वर्तमान पाकिस्तान का हड़प्पा, सिंध पाकिस्तान, का मोजोडंडो और चाडूडंडो, गुजरात में रोथल, रंगपुर और धोलावीरा, भागा तालाब, राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में बनावली और रानीगढ़ और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, तो पश्चिम में मकरान तट पर आए सूत कांजेडोल को शामिल करते हैं। यह सभी जगह भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हैं, जो मानचित्र में स्पष्ट दिखाई देते हैं। मानचित्र में उनके साथ नदियाँ भी दिखाई गई हैं। इस सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल की हम विशेष चर्चा करने वाले हैं, जिसमें रावी नदी के किनारे हड़प्पा, सिंधु के किनारे मोजोडंडो, गुजरात में भोगवो नदी के किनारे लोथल, राजस्थान में गम्मर हाकड़ा नदी के किनारे कालीबंगा तथा कच्छ में स्थित धोलावीरा का विशेष वर्णन करने वाले हैं, क्योंकि यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण अनेक विशेषताओं वाला है। संपूर्ण सभ्यता में जलवायु और उनकी जीवन पद्धति एक समान मिलती हैं। समतल जमीन थी
और पानी के लिए वर्षा ऋतु और हिमालय से निकलने वाली नदियों पर निर्भर